नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी विथ जॉय में। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम मस्त होंगे। तो आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी एकोज ऑफ द फॉरगॉटन रेल्म का पार्ट 8। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रहल और लीरिया अब हिडन रेल्म की तरफ सफर पर निकल चुके थे। रहल के हाथ में पुराना मैप था जो स्टार शार्ड की रोशनी में जगमगा रहा था। हर नए सफर की तरह इस बार भी उनका रास्ता मुश्किल और राज से भरा हुआ था। मैप पर बने सिंबल्स की रहस्य भारी भाषा को समझना एक अलग चैलेंज था। हर सिंबल कुछ कह रहा था, लेकिन उस राज को समझने के लिए सिर्फ स्टार शार्ड की रोशनी काफी नहीं थी। उन्हें अपने दिल की आवाज सुननी थी। लीरिया ने मैप को देखा। यह सिंबल्स प्राचीन शहर इथिल्दोर की तरफ इशारा कर रहे हैं। यह शहर सिर्फ कहानियों में सुना गया है, पर यदि यह यहाँ लिखा है तो इसका मतलब यह है कि हम सही रास्ते पर हैं। रहल ने अपनी आंखों को निमसे कर मैप की तरफ देखा। इथिल्दोर, वो शहर जो अंधेरों में छिपा था, एक ऐसा जगह जहां सिर्फ सत्या का सामना करने वाले ही जा सकते हैं। हिडन रेल्म तक पहुंचने के लिए उन्हें इथिल्दोर के रास्ते से गुजारना पड़ता। दोनों ने तैयारियां पूरी की और अपने सफर का अगला हिस्सा शुरू किया। सामने एक गहरी और अंधेरों से घिरी घाटी थी। रहल ने स्टार शार्ड को अपने गले में लटकाया और लीरिया के साथ घाटी में कदम रखा। घाटी में कदम रखते ही हवा एकदम ठंडी हो गई। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे किसी पुराने मैजिक की बदबू हो। लीरिया ने अपने हाथ से हवा को महसूस किया और धीरे से कहा, यहाँ की हवा में एक राज छुपा है। ये हमें चाहता है कि हम अपने दिल की गहराइयों में झांक कर देखें। रहल ने समझ लिया कि यह सफर सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं, बल्कि एक इमोशनल और स्पिरिचुअल जर्नी भी है। इथिल्दोर के रास्ते में एक जादू से भरा जंगल था, जिसे लोग द एन्चांटेड फॉरेस्ट कहते थे। यह जंगल सिर्फ उन लोगों को रास्ता दिखाता था जो अपने अंदर के सच को स्वीकार कर सकते थे। हर पेड़, हर पत्ता और हर शखोन में एक अजीब सा जीवंतपन था, जैसे वो उन्हें देख रहे हो। जैसे ही रहल और लीरिया ने जंगल में कदम रखा, पेड़ों की शाखों ने उनका रास्ता बैंड कर दिया। रहल ने अपने अंदर की हिम्मत को इकट्ठा कर कहा, हम इस जंगल को पार करेंगे। हमारा दिल सच्चा है और हमारे इरादे मासूम। इतना कहकर उसने स्टार शार्ड को ऊंचा किया और जंगल की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे जंगल की शाखों ने अपना रास्ता खोल दिया और वो दोनों आगे बढ़ने लगे। जंगल के बीच उन्हें एक पुराना खंडहर मिला। ये एक छोटी सी मंदिर थी, जो दिखने में तो बर्बाद लग रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा आकर्षण था। मंदिर के बीच एक और प्राचीन शिलालेख था, जिस पर लिखा था, जिन्हें इथिल्दोर का सफर तय करना है, उन्हें अपने द्वार के आईने में देखना होगा। मंदिर के बीच एक बड़ा सा आईना था, मिरर ऑफ फियर्स, एक ऐसा आईना जो देखने वाले के सबसे बड़े डरों को सामने लाता था। रहल ने आईने की तरफ देखा, लेकिन उसकी रूह में एक संकोच था। उसने लीरिया की तरफ देखा, जो उसका हाथ थाम के उसे हौसला दे रही थी। तुम्हें इस सफर को अकेले समझना होगा, रहल, लीरिया ने धीरे से कहा। मैं यहाँ हूं, लेकिन यह सफर तुम्हारे अंदर की आत्मा का है। रहल ने धीरे से आईने के सामने खड़े होते हुए अपनी आंखों को बैंड किया, फिर धीरे धीरे आंखें खोल दी। जैसे ही उसने आईने में देखा, सामने का सीन बदलने लगा। आईने में रहल ने अपने पुराने दुखों को देखा। उसने अपने परिवार को खो दिया था, अपनी कमी और अपनी गलतियों का सामना किया। उसने अपने विश्वासघात और अपनी अकेलापन को देखा। आईना उसके हर एक दर्द को सामने ला रहा था। उसने महसूस किया कि उसका दिल तेज धड़क रहा है, जैसे अंधेरों ने उसके दिल को जकेर रखा हो। यह सच है, ये सब मैंने खोया है, रहल ने जोर से कहा, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि यह मेरा सफर है। मेरे दुख ने मुझे कमजोर नहीं बनाया, बल्कि मुझे मजबूत बनाया है। धीरे धीरे आईने का अंधेरा मिटा और उसकी जगह एक रोशनी छा गई। आईने से एक रोशनी की बीम निकालकर स्टार शार्ड पर पड़ गई और उसकी रोशनी और भी चमक उठी। आईना की रोशनी के साथ मंदिर के बीच एक पोर्टल खुल गया।
यह पोर्टल इथिल्दोर के दरवाजे की तरफ ले जा रहा था। रायल ने अपने अंधेरों को पीछे छोड़ दिया था। अब वो तैयार था आगे का सफर तय करने के लिए। लिरिया ने रायल को घूर कर देखा। उसकी आंखों में गर्व और प्रेम था। तुमने अपने दर का सामना किया है और अब तुम इथिल्दोर के राज को समझने के लिए तैयार हो। रायल ने हाथ बढ़ाया। लिरिया ने उसका हाथ थाम लिया और दोनों पोर्टल में कदम रखा। जैसे ही उन्होंने पोर्टल में कदम रखा, उनके आसपास का माहौल बदलने लगा और वो इथिल्दोर के गहरे जंगल के बीच पहुंच गए। जंगल में कदम रखते ही सामने एक पुराना महल था। ये इथिल्दोर का सिटाडेल ऑफ ट्रूथ था, एक ऐसा महल जहां के हर दीवारों में राज छुपा था। महल की रोशनी तेज थी, जैसे वो किसी बड़े सत्या को छुपा रहा हो। ये महल हमसे कुछ कह रहा है, लिरिया ने कहा। हर दीवारों में कुछ लिखा हुआ है जो शायद हमें अगले पड़ाव का राज समझाए। रायल ने महल की दीवारों की तरफ देखा, जहां सिंबल्स बने हुए थे जो किसी प्राचीन भाषा में लिखे हुए थे। उसने स्टारशार्ड को ऊंचा किया और एक बार फिर उसकी रोशनी तेजी से चमक उठी। उसने समझ लिया कि ये सिंबल्स एक पुराने प्रोफेसी का हिस्सा है जो सिर्फ उसे समझ आएगा जो सच्चा दिल रखता हो। सिटाडेल की दीवारों पर लिखा था, स्टारशार्ड की रोशनी सिर्फ उसी को रास्ता दिखाएगी जो अपने सच को अपना सकता है। हिडन रेल्म का रास्ता सिर्फ उन्हीं के लिए खुलेगा जो अपने दुख को समझकर उसे पीछे छोड़ सके। सिर्फ तब ही इथिल्दोर का असल राज सामने आएगा। रायल ने अपने अंदर की रूह को महसूस किया। उसने समझ लिया कि इथिल्दोर के राज को समझने के लिए यूसे अपने अंदर के सच का सामना करना होगा। रायल और लिरिया ने इथिल्दोर के महल में अपना सफर शुरू किया। उन्हें समझ आने लगा था कि उनका सफर अब और भी गहरा होने वाला है। इथिल्दोर के राज उनका इंतजार कर रहे थे और हिडन रेल्म की तलाश अब एक नई आशा की शुरुआत थी। अब सिटाडेल ऑफ ट्रूथ के राज समझने का समय आ चुका था। यह था पार्ट 8, जहां रायल ने अपने दर का सामना किया, द एन्चांटेड फॉरेस्ट को पार की।